थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। एक तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत ही ज़बरदस्त कवरेज कर रहे हैं। और ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे सारे जितने स्टेक होल्डर्स हैं, हाजी है, उनको ये सारे पे हम आता। आप लोग बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह कवर कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ने इस दफ़ा बहुत ही एलेबोरेट मैकेनिज़्म इन प्लेस किया है मॉनिटरिंग के लिए। एक तो उसकी वजह यह है कि हम खुद भी बहुत ही इस पे प्रोएक्टिव अप्रोच हम अडाप्ट करते हैं कि कोई भी कंप्लेंट हो या हाजी को किसी तरह से भी अगर वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रहे हैं जो उनके साथ ये जियो ने कमिट किए हैं, तो उस पर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। दूसरी वजह यह है कि इस दफ़ा ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी हमें डायरेक्शन दी है कि आप लोग जितने भी एरियाज़ हैं, एकोमोडेशन है, फूड है, कोई भी हवाले से उसमें बाकायदा इफ़ेक्टिव स्टेप्स आप लोग इंश्योर करें। फिर हमने वापस जाके आफ्टर द क्लोजर ऑफ हज हमने रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो एक तो ये है। दूसरा है कि मैं चूँकि आई एम वर्किंग एज डायरेक्टर मॉनिटरिंग और आई एम रिस्पॉन्सिबल के जितने भी ये जियोज़ हैं जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, दे आर और पार्टनर कि वो सर्विसेज प्रोवाइड दे सारे प्राइवेट हुजाज को। उनके केस में मॉनिटरिंग और ये इंस्पेक्शन इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो हमारे सरकारी है, क्योंकि सरकारी के लिए तो पूरा पैराफेरनालिया इन प्लेस है। लेकिन हुजाज के केस में जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं उसको ज़रा ऑन गोइंग बेसिस पे, डेली बेसिस पे मॉनिटर करना और फिर इंटरवीन करना इफ़ेक्टिवली कि वो मसले हल हो जो हमारे हुजाज फेस कर रहे हैं। और उसमें बहुत ज़्यादा एलेबोरेट मैकेनिज़्म है। एक तो हमारे एसपीएज हैं जो एग्रीमेंट्स है, वो लीगल डॉक्यूमेंट्स है विच आर इन्फोर्सेबल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। तो उसको हम कोशिश करते हैं कि हम इधर ऑपरेशनल चूँकि एक्टिविटी है और दिस में मैग्नीट्यूड का जो हज ऑपरेशन है जिसमें 56 मुस्लिम कंट्रीज़ और यूरोप से भी लोग आते हैं, ये इट्स अ ह्यूज ऑपरेशन। तो इसमें हम भी मेक श्योर कि जितने भी हमारे पाकिस्तानी हुजाज है उसको हर तरीके से उनका जो हज एक्सपीरियंस है वो वर्थ बनाए, उनका मेमोरेबल बनाए और उनको इबादत में आसानियाँ पैदा करें। फिर एक जो इस दफ़ा मिनिस्ट्री ने मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म अप्रूव किया है 2024 का, उसमें ये प्रोसेस को इतना स्ट्रीमलाइन किया गया है कि एवरी स्टेप इज़ सो क्लियर कि मॉनिटरिंग टीम ने क्या करना है, कैसे इंटरवीन करना है और कैसे हज हुजाज के मामलात को रिजॉल्व करना है। एंड आई रिकॉल कि हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर है फेडरल, ऑन हिज वेरी फर्स्ट इंटरेक्शन विद द मिनिस्ट्री ऑफिसर्स, उन्होंने ये कहा था कि आप लोग मॉनिटरिंग जब करें तो उसको मेक इट अ पॉइंट कि इंस्टेड ऑफ रेफरिंग केसेस टू द मिनिस्ट्री आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द हज, आप लोग इंस्टेंट रिलीफ प्रोवाइड करें। क्योंकि असल तो वो एक देयर एंड देन वाला कॉन्सेप्ट हो कि कोई कंप्लेंट आई, मॉनिटरिंग टीम फील्ड में है, वो इंटरवीन करे और देयर एंड देन उसको रिजॉल्व करे। क्योंकि उस हाजी का अगर आपने उस वक्त हेल्प नहीं की और पाकिस्तान में आप उसको फाइनेंशियली कॉम्पनसेट भी करें, देट विल बी वेरी इमेटीरियल एंड मीनिंगलेस फॉर हिम। तो हम कोशिश कर रहे हैं और माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त टीमें हैं और मैं डेली बेसिस पे स्पॉट चेक्स भी करता हूँ, सुपरवाइजरी विजिट्स भी करता हूँ और उनके काम को भी मैं देखता हूँ। तो बड़ा एलिबोरेट अरेंजमेंट है और इंशाल्लाह हमारे हुजाज इस दफ़ा बेहतरीन सर्विसेज अवेल करेंगे। दिस इज़ ए वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। जो इंस्टीट्यूशन मतलब है कि पास प्रैक्टिस को इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं करते और उससे लेसन लर्न नहीं करते, वो उसमें फिर इम्प्रोवाइजेशन वाला प्रोसेस स्टैगनेंट हो जाता है। तो हमने इस दफ़ा जो पिछले जितने भी लेसन लर्न थे उसके रोशनी में हमने मुख्तलिफ डॉक्यूमेंटेशन की है, एसओपीज़ बनाए हैं, चेकलिस्ट डेवलप किए हैं, प्रोफार्मा डेवलप किए हैं इन कंसल्टेशन विद ऑल द स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग जो होप के हमारे नुमाइंदे, क्योंकि वो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, हमारे पार्टनर्स हैं और हुजाज है, हमसे काफ़ी इनपुट लिया हुआ है, मिनिस्ट्री के जितनी हायर मैनेजमेंट है। इसके तनाजुर में हमने एक ज़बरदस्त स्ट्रेटजी बनाई है। फिर ऑन द वेरी फर्स्ट डे व्हेन आई अज्यूम चार्ज ऑफ माय पोस्टिंग, मैंने एक मीटिंग कॉल की जिसमें मैंने डिटेल एसओपीज इशू किए हैं, इंस्ट्रक्शंस दैट आई कैन शेयर विद यू। उसमें ये किया है कि हम एवरी मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग सेशन रखते हैं, उसमें हम स्ट्रेटजी एंड प्लान ऑफ एक्शन में देता हूँ सारे टीमों को और ये ओपन डिस्कशन होता है। इट्स नॉट लाइक ए मोनोलॉग और अ सरमन टाइप मीटिंग के मैं उनसे मैं पूछता हूँ, क्योंकि थ्योरेटिकली आई एम सिटिंग इन ऑफिस, लेकिन जो फील्ड में बंदे जाते हैं वो एक्चुअली देखते हैं कि क्या क्या मसले मसाइल है, उनको कैसे बेहतरीन तरीके से रिजॉल्व करना चाहिए। तो एक एक्शन प्लान डिस्कस होता है अर्ली मॉर्निंग में, उसमें हम टीमों को ये जियोज असाइन करते हैं। टीम फार्मेशन में स्पेशली देखभाल इसलिए करता हूँ कि स्किल मिक्स इंश्योर करता हूँ
किसी एक बंदे का एक स्किल हो, वो टेक्नोलॉजिकली टेक सावी होगा, और कोई दूसरा उसकी लिखत पढ़त में ज़रा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि स्किल मिक्स हो, टीम फॉर्मेशन अच्छी हो, फिर उसको फ्रीक्वेंटली रीशफल भी करता हूँ कि अदर कोई सब्जेक्टिविटीज़ ना आए, उसमें कोई बायस, कोई फेवर ना आए, ये इंश्योर करता हूँ। ये चूँकि मॉनिटरिंग और ऑडिट का इन स्पिरिट तकरीबन एक ही है। तो ये टीम फॉर्मेशन के अलावा डिटेल ब्रीफिंग और इंस्ट्रक्शंस, उनको मैं एक एक चीज़ स्टेप्स के ये आप लोगों ने इंश्योर करना है। फिर जब वो टीम में जाते हैं तो यहाँ हमारा बड़ा ज़बरदस्त एलेबोरेट MIS सिस्टम है। वहाँ से जियोस की लिस्टें आती है, उसकी लोकेशन, उसका एड्रेस, कितने हाजी है, एवरीथिंग इज सो स्ट्रीमलाइंड के मॉनिटरिंग टीम जब जाती है ग्राउंड में, उसके पास पूरा डेटा होता है। और फिर मैंने ये एक रूटीन रखा है कि डेली मैं खुद फील्ड में जाके सरप्राइज़ विज़िट, मेरे टीम के लिए सरप्राइज़ विज़िट, कि उनकी एक्टिविटी मैं चेक करूं कि वो काम सही कर रहे, डिलीवर कर रहे, और एजीओस को इन कोऑर्डिनेशन करते हैं, क्योंकि हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है, हमारे एक SOP वगैरह है SPA के शक्ल में, तो वो मैं ऑनर करता हूँ, उनसे कोऑर्डिनेशन करते हैं। और फिर मैं जाता हूँ और हाजियों से कोऑर्डिनेशन में खुद करता हूँ, उनसे मिलता हूँ, उसकी कुर्की को मैं खुद जो बिल्डिंग है, होटल है, के कमरे देखता हूँ कि क्या पोजीशन है, उनसे इंटरेक्ट करता हूँ। फिर मैंने एक और इंश्योर करने की कोशिश की है सारे टीमों के लिए कि आप लोग जो सैंपल का है ना, उसका जो तरीका है, जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस है कि आपने सैंपल साइज को कैसे लेना है, वो मैंने इनको कहा है कि आप लोग जो अगर सपोज़ 10 फीडबैक लेते हैं उजात से, उसमें 3 ख़वातीन से ज़रूर लिया करें, ताकि ख़वातीन के जो मसाइल है, कोई भी स्पेक्युलर उनका कोई मसला हो, वो ज़रूर इफ़ेक्टिवली एड्रेस हो जाए। एक तो ये क्या हुआ है। दूसरा इससे रिलेटेड मैंने कहा कि क्रॉस जेंडर के अलावा जो रीजनल डाइवर्सिटी है, बलूचिस्तान के हमारे हुजाज हैं, सिंध के हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हैं, पंजाब के, GB के, उनसे भी आप इंटरेक्ट किया करें कि उनके क्या मसाइल है। तो एज वाइज भी मैंने कहा है, क्योंकि वो इसलिए ज़रूरी है कि जैसे पाक हज पे अब ये कंप्लेंट आ रही है कि पाक हज पुला का नहीं है, पुला काम नहीं कर रहा। अब थोड़ा सा इसमें यह है कि एज ग्रुप इसलिए यहाँ पर रेलेवेंट है कि जो 50-60 प्लस होगा ना, वो इतना टेक सावी नहीं होगा कि वो पाक हजेब के इस्तेमाल और ये, लेकिन अगर यंगर हाजी है और 30-40 के एज ग्रुप में, तो डेफिनेटली वो उसको यूज़ भी कर रहा होगा। और दिस इज़ वेरी इनकरेजिंग कि मिनिस्ट्री ने इस दफ़ा जो भी इनिशिएटिव लिए हैं वो इतने इफ़ेक्टिव हम इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं और उसकी एफिकेसी भी सामने आ रही है। यानी मैं जब डेटा सारा, मैं कंप्लेंट पैटर्न डेली एनालाइज करता हूँ कि किस तरह के कंप्लेंट है, नेचर ऑफ कंप्लेंट्स और मोड ऑफ कंप्लेंट्स जो हमें रिसीव होते हैं वो क्या है, और उसमें दिस इज़ वेरी इंकरेजिंग कि पाक हज ऐप पे हमें मेजॉरिटी कंप्लेंट हमें रिसीव होते हैं, विच मीन्स कि लोग यूज़ कर रहे हैं और उससे इस्तेफादा कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है। और एक जो मैंने सारे टीमों के लिए रखा है कि एट द एंड ऑफ द डे एक्सरसाइज, इवनिंग में रात 8 बजे से 9 बजे तक डिब्रीफिंग सेशन में रखता हूँ। सारे टीमों से पूछता हूँ कि अच्छा जो सुबह डिस्कशन हुई थी स्ट्रेटजी, वो आपने कैसे इम्प्लीमेंट किया, कोई हर्डल्स आए, कंप्लेंट कैसे हुई, आपने इंटरवीन करके रिजॉल्व कैसे किया। और फिर ये मैंने रखा है चूँकि ज़रा सेटिस्फेक्शन जो जिसको हमारे ऑडिट की टर्मिनोलॉजी में रीज़नेबल एश्योरेंस कहते हैं, वो रीज़नेबल एश्योरेंस मुझे है कि जो कंप्लेंट आई थी वो रिजॉल्व हो गया। मैं उसका फिर सबूत मांगता हूँ कि ये कंप्लेंट आया था रिटर्न में, आप हाजी से रिटर्न में लिख के ले लें कि इनका कंप्लेंट रिजॉल्व हुआ है, तब आप लोग फिर उसको एक रीज़नेबल एश्योरेंस आके कि कंप्लेंट रिजॉल्व हुआ है। और माशाल्लाह क्योंकि मॉनिटरिंग टीम्स के हमने रिफ्रेशर ट्रेनिंग किस्म का भी करवाया है, ओरिएंटेशन, तो अब वो बड़ी इफ़ेक्टिवली डिलीवर कर रहे हैं। और एक मैं आपको ये बताऊं कि मॉनिटरिंग इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। द मोर यू गो इनटू द डिटेल्स, द मोर यू गेट एक्वेंटेड विद द वेज इट वर्क, जो जितने भी है, क्योंकि अंदर बहुत कहानियाँ होता है, जो ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड है वो समझ जाते हैं कि कैसे करना है। तो माशाल्लाह अभी मेरी जितने भी टीमें हैं, एक हमारी फील्ड ऑफिस है मदीने में, वहाँ पर 2-3 टीमें हैं, वो एक क्रॉस द क्लॉक वो लगे हैं, वो काम कर रहे हैं। एक यहाँ पर है। अच्छा, मैंने अपने ऑडिट, ये जो मॉनिटरिंग टीमें हैं, इनको मैंने ये कहा है कि आप लोग 9 to 9 तो एक बात है जो हम कर रहे हैं ऑफिशियली, लेकिन 24/7 कोई भी कंप्लेंट आए आप लोगों ने इंटरवीन करके रिजॉल्व करना है। और इससे रिलेटेड आप को ये सुन के ये बड़ी खुशखबरी वाली ये बात है कि मॉनिटरिंग लोगों को पता हो कि इनकी इफ़ेक्टिवनेस क्या है,
ये नहीं है कि हमें कोई कंप्लेंट आया और कोई इस तरह। मैं इनको कहता हूँ कि आप लोग अगर हरम में जाते हैं, किसी होटल में जाते हैं, इंटरेक्ट विद द हुजाज, उनकी राय लें, उनसे पूछें कि आप लोगों को सही है, एक्सपीरियंस ठीक जा रहा है, कोई मसला तो नहीं है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है, कोई कल्चरल चीज़ें होती है कि वो रिपोर्ट नहीं करते। तो मैं उनको कहता हूँ कि आप लोग जहाँ भी मिले उनसे इंटरेक्ट करें और उनके मसले को रिजॉल्व करें। फिर ये चूँकि जो हज ऑपरेशन है ना, ये इंटीग्रेटेड फंक्शन है। सो वी डोंट वांट टू फंक्शन इन साइलोज, कि सिर्फ मॉनिटरिंग अलग से। सारे जो डायरेक्टर मुआविनीन हो गया, डायरेक्टर एफएनसी हो गया, बाकी जितने भी हमारे सेक्शन और विंग्स है, उनके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं। जैसे लास्ट एंड फाउंड है, अब ये ओवरलैपिंग फंक्शन है। लास्ट एंड फाउंड का एक डेडिकेटेड हमारा सेक्शन है, लेकिन वो कंप्लेंट के ज़मरे में भी आता है, क्योंकि वो कंप्लेंट है ना कि कोई चीज़ बैग किसी का नहीं मिल रहा, कोई बंदा कोई हाजी गुम हो गया है, तो बाकायदा हम उनसे भी डेटा लेके हमारी टीमें इंटरवीन करती है और वो रिजॉल्व करती है। और कई केसेस इस तरह आए हैं। पिछले दिनों एक खातून बेचारी वो थी, उसके बेटे ने कंप्लेंट की और वो भी लगे थे, लेकिन मैंने भी अपनी टीमों को कहा कि आप लोग वहाँ जाके जो हम सऊदी अरब अथॉरिटीज़ के हैं लॉस्ट एंड फाउंड का, उनसे भी इंटरेक्ट करें। एंड वी वर एबल टू फाइंड द लेडी, और बड़ा अच्छा वो हो गया। तो ये बड़ा एलेबोरेट मैकेनिज़्म है और ओवर आर्चिंग इसका एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम इस दफ़ा इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इंशाल्लाह, और इसके बेहतरीन नताइज और आउटपुट बड़ा अच्छा होगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये आई थिंक दिस इज़ बेस्ट एंड मिसपरसेप्शन फॉर अस, हाजी इज़ अ हाजी। अब बल्कि ये मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने यहाँ पर अपनी टीमों को कहा है कि कोई भी किसी भी मुल्क का हाजी हो और वो इन डिस्ट्रेस है और आप लोग समझते हैं कि इनका हेल्प हो सकता है, वो किसी भी मुल्क से हो, वो मुसलमान भाई हमारा हज के लिए आया हुआ है। वो टू टॉक ऑफ पाकिस्तानी तो हम यहाँ पर ये हमारे जहन में ही नहीं है कि ये सरकारी है, ये प्राइवेट हो, पाकिस्तानी है और हज के लिए आया हुआ है, और जिसको यहाँ पर गेस्ट ऑफ गॉड कहते हैं, वो अल्लाह का मेहमान है। तो मैं इनको कहता हूँ कि आप लोग सिर्फ ऑफिशियल ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, आप लोग नेक फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज भी है कि एक तो आप लोगों का जॉब डिस्क्रिप्शन है कि आप लोगों ने ये सारी चीज़ें करनी है, लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि सबको करते हैं। जिसका भी ये परसेप्शन है, बल्कि हमारा जो फोकस है वो प्राइवेट पे ज़्यादा है। जिससे मैंने पहले कहा ना कि प्राइवेट को इसलिए लुक आफ्टर करना ज़रूरी है कि हम ये रेगुलेटरी मैकेनिज़्म जो है मिनिस्ट्री का, जो कि कोर्ट ने भी कहा है, फिर हम 3 टियर हमारा कंप्लेंट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म है। एक यहाँ पर है, एक सीडीसी है, कंप्लेंट डिस्पोजल का कमेटी है हमारी, एक एपेलेट कमेटी है। चूँकि मैं प्रीवियस ईयर एपेलेट कमेटी का मेंबर रहा हूँ, तो मैंने काफ़ी लेसन इस लिहाज से लर्न किए कि गॉट एक्सपोज टू देयर वर्किंग, कि क्या कहाँ पर ये डिविएट करते हैं इस पीए के प्रोविज़न से। तो मैंने फिर कुछ प्रोफार्मा को अमेंड करके, एडिट करके, वो भी मैं अपने टीमों को दे रहा हूँ। और इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, रादर हम वी आर मोर टिल्टेड टुवर्ड द प्राइवेट हुजाज, कि वो किसी तरीके से उनके साथ ज़्यादती ना हो। तो ये बिल्कुल मिसपरसेप्शन है। हमारे लिए हाजी हाजी है, पाकिस्तानी है, और वो इतना ही ऑनर रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है जो कोई भी हो।